बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप के आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया है आज के लेक्चर का, तो आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम पहले देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली होता क्या है, और फिर हम डिफरेंट शेप्स को देखेंगे कि हम उन डिफरेंट शेप्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ रेगुलर शेप्स होंगी और कुछ इरेगुलर शेप्स होंगी, और वहाँ पर हम जो है वो इरेगुलर शेप का एक्सपेरिमेंट करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। तो ये था जी एक ओवरव्यू। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि नेम से ही जाहिर हो रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमें पता है कि फोर्स एक्ट कर रही होती है ग्रेविटी की, सो उस फोर्स का बेसिकली एक कंबाइंड इफेक्ट जो होगा उसे हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अ बॉडी इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है, लेट्स से ये हमारे पास कोई बॉडी है, तो अ बॉडी इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बॉडी के अंदर बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से ये मिलकर बनती है। सो अब होगा क्या कि इन तमाम पार्टिकल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर इस पार्टिकल का वेट भी एक्टिंग डाउनवर्ड है, इस पार्टिकल का वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इस पार्टिकल का वेट भी, इसका भी। ठीक है, सो इस तरीके से जो तमाम पार्टिकल्स हैं इन तमाम का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। क्यों एक्ट कर रहा है? दिस इज़ ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ बेसिकली क्या कर रही है, इन तमाम पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो जब अर्थ इन पर फोर्स लगाएगी तो दैट इज इक्वल टू वेट। सो दीज फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर ऑलमोस्ट पैरेलल। अब ये तमाम की तमाम फोर्सेज जो इन पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, एक्ट हो रही हैं, वो तमाम की तमाम फोर्सेज आपस में क्या है, पैरेलल हैं। हमें पता है कि पैरेलल की हम डेफिनेशन इस चैप्टर के स्टार्ट में ही कवर कर चुके हैं, सो आई होप कि आपको पता होगा पैरेलल किसे बोलते हैं। सो इन तमाम पार्टिकल के ऊपर जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो पैरेलल हैं। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज पैरेलल फोर्सेज इज अ सिंगल फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो होता बेसिकली क्या है कि हम इन तमाम पार्टिकल्स की जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है उसको एक कंबाइंड फोर्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और वो जो कंबाइंड फोर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक फोर्स लगा देते हैं जिसे हम बोल देते हैं कि ये रिजल्टेंट है इस पूरी बॉडी का। ठीक है, सो अगर इस पूरी बॉडी का, अगर यही बॉडी हो हमारे पास, लेट्स सपोज कि सेम बॉडी है, और हमने जो है वो इसका अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो होगा क्या कि वो इस तरीके से डाउनवर्ड एक्ट कर देगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स जिनकी जो है वो फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी। ठीक है, सो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया एक रिजल्टेंट पैरेलल सिंगल फोर्स से। ठीक है, और ये किसके इक्वल होती है, वेट ऑफ द बॉडी। जितना इस पूरी बॉडी का वेट था उसके इक्वल होगी ये वाली फोर्स, क्योंकि हमें पता है कि हर पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो हमने इन तमाम पार्टिकल्स के वेट को सम किया, दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी, और उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स के साथ। A point where this resultant force act vertically towards the center of the earth is called the center of gravity of the body. अब वो पॉइंट जहाँ पर ये रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी। सो अगर डेफिनेशन आए तो आप इसे भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास एक और भी डेफिनेशन आती है शॉर्ट फॉर्म में, और वो क्या है, अ पॉइंट where the whole weight of the body appears to act vertically downwards is called the center of gravity of a body. तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पूरी बॉडी का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, टुवर्ड्स द अर्थ एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमें पता है कि जो बॉडी है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है। तो अगर हम हर पार्टिकल को देखें तो हमें पता है कि हर पार्टिकल का कोई ना कोई वेट होगा, क्योंकि अर्थ जो है वो तमाम पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका क्योंकि कोई ना कोई वेट होगा तो वेट इसका मतलब डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि हर पार्टिकल के वेट को डाउनवर्ड एक्ट शो करने के, हमने क्या किया, यहाँ पर एक रिजल्टेंट फोर्स ले ली जो कि रिप्रेजेंट करेगी इन तमाम पार्टिकल्स को कि जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। सो हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया बाय अ रिजल्टेंट फोर्स जो कि किसके इक्वल था, इस पूरी बॉडी के वेट का। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ।
क्लियर। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं और देख लेते हैं कि हमें जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का क्या फ़ायदा है। So it is useful to know that the location of a center of gravity of a body in problems dealing with equilibrium। तो जब हम इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स में डील करेंगे तो वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन हमें काफ़ी फ़ायदा दे सकती है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि हम जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक प्रॉपर शेप रखते हैं दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई भी सिलेंड्रिकल रॉड है, तो अगर हमने सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उनकी ज्योमेट्री के थ्रू निकाल सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट की जो ज्योमेट्री है हम उसके थ्रू उसका वेट निकालेंगे, ठीक है। सो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है और हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो निकालना है। बेसिकली हमने किया क्या है यहाँ पर कि इस रॉड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर पार्ट का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। ये बेसिकली इन्होंने कुछ का ड्रॉ करके दिखाया है। सो हर पार्ट का वेट जो है वो इस तरीके से डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो होगा क्या, पूरी रॉड के तमाम पोर्शंस में जो भी वेट है उसे कंबाइंड इफेक्ट से जो है वो रिप्रेजेंट करना है। और वो कंबाइंड इफेक्ट कौन सा है, ये हमने रिप्रेजेंट किया है इसे जी, दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये पूरा रिजल्टेंट है इन तमाम पार्टिकल्स के वेट का। ये अगर हमने इस पूरे रॉड के वेट को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये इन तमाम फोर्सेस जो मैंने भी ड्रॉ की हैं इनका बेसिकली क्या है, ये रिजल्टेंट यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। और बेसिकली किसके इक्वल है, ये फोर्सेस ऑफ ऑल द पार्ट्स, इन तमाम पार्ट्स की, इन तमाम पोर्शन का जितना भी वेट होगा उन तमाम वेट्स को हम सम कर देंगे तो ये इसके इक्वल आएगा, ये रिजल्टेंट, ठीक है। सो ये निकल आया जी हमारा जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस रॉड, क्लियर। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट शेप्स को देख लेते हैं। तो अगर हमने उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सो द फर्स्ट वन इज स्क्वायर। तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर है और हमने इसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनके डायगोनल्स को मीट कर देंगे। तो डायगोनल्स जहाँ पर मीट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, क्लियर। इसी तरीके से अगर हमने सर्कल का जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस की लाइन ड्रॉ करेंगे और एक अपवर्ड की डायरेक्शन से, ठीक है। सो यहाँ पर जो इसका सर्कल का सेंटर होगा दैट रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरीके से ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का भी हमने अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो इसके सिंपली डायगोनल्स को मीट कर देंगे। इस तरीके से अगर हमारे पास ट्राइंगल आती है और अगर हमने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना तो इसका मतलब हमें उसका भी मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ट्राइंगल का मिड पॉइंट निकालना हो तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि एंगल्स को बाइसेक्ट कर देते हैं। इन तीनों एंगल्स का हमने जो है वो बाइसेक्टर निकाल लिया। हमें पता है कि हमने यहाँ से कंपास रख के इस एंगल का बाइसेक्टर निकाल लिया, यानी कि इस एंगल को हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी तरह इन तीनों एंगल्स का हमने जो है वो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया और जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बेसिकली जो पॉइंट आएगा ये रिप्रेजेंट करेगा सेंटर को, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये लाई करता है इन द सेंटर। सो इसी तरीके से ये भी वही सर्कल आ रहा है, सो इसका भी हमने निकालना है। तो जैसे कि हमने पहले सर्कल का निकाला उसी तरीके से इसका भी निकाल लेंगे। और अगर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप आती है कुछ इस फॉर्म की तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है कि जो इसका अपर पोर्शन है दैट इज़ सर्कल, और इसी तरीके से इसका डाउनवर्ड पोर्शन भी देखें तो ये भी एक सर्कल है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जैसे हम सर्कल का निकालते हैं, सर्कमफेरेंस और रेडियस की लाइन को ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलरली, तो आपने जो है वो इस तरीके से सर्कल का सेंटर पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। ऊपर वाले सर्कल का भी और नीचे वाले सर्कल का भी हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिया। और फिर क्या करना है कि हमने सिंपली इन पॉइंट्स को आपस में मीट कर देना है। जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेगी उसका जो सेंटर पॉइंट होगा दैट विल रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सिलेंडर, क्लियर। तो ये हमने देखा जी इस स्लाइड में कि हमारे पास अगर डिफरेंट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। बट
अगर हमारे पास कोई ऐसी शेप आ जाती है जो कि इर्रेगुलर है, तो उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई भी रैंडम शेप आ जाती है, सो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम फिर कैसे निकालेंगे। सो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म करनी पड़ेगी। सो अ सिंपल मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज बाय द यूज ऑफ प्लम्ब लाइन। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो है वो प्लम्ब लाइन का यूज़ करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि प्लम्ब लाइन बेसिकली क्या होती है। अ प्लम्ब लाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब। एक स्मॉल मेटल बॉब होता है, जैसे कि आप यहाँ से फिगर में देख सकते हैं, सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, और ये एक स्ट्रिंग के साथ अटैच होता है। बॉब स्ट्रिंग के साथ अटैच है। सो व्हेन द बॉब इज सस्पेंडेड फ्रीली बाय द स्ट्रिंग, जब हम स्ट्रिंग को एक एंड से पकड़ के इसे फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो होगा क्या, इट रेस्ट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू इट्स वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर हम इसे सस्पेंड कर देंगे तो हमें पता है कि ये जो वेट है इसका वेट एक्टिंग डाउनवर्ड है, तो जब वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो ये फ्रीली सस्पेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि सीधी डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं प्लम्ब लाइन को। तो आपने देखा होगा कि जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उस कंस्ट्रक्शन के अंदर भी प्लम्ब लाइन का यूज़ होता है। बेसिकली वो किस लिए यूज़ होता है कि हम जो है वो वॉल्स की कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रेट बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं प्लम्ब लाइन का, क्योंकि प्लम्ब लाइन एक वेट है और इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच होती है। जब हम उस स्ट्रिंग से इस वेट को सस्पेंड करेंगे तो वो स्ट्रेट डाउनवर्ड मूव करेगा, बिल्कुल सीधी लाइन में। ठीक है, सो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी चीज़ें कितनी सीधी हैं। तो बेसिकली ये जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इसमें भी हमें इस प्लम्ब लाइन का ही यूज़ करना है। क्लियर? तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि प्लम्ब लाइन बेसिकली होती क्या है। तो अब हम देख लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को। तो हमारे पास कोई भी एक रैंडम इर्रेगुलर शेप थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो एक कार्डबोर्ड था, थिन लेमिना कार्डबोर्ड था, या डिफरेंट कुछ लाइट्स थी, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। तो होगा इसमें क्या कि हमने जो है वो उसके ऊपर एक होल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर हमने एक होल बना दिया और फिर हमने उस होल के साथ इस बॉडी को वॉल के साथ अटैच कर देना है। बाय द हेल्प ऑफ दिस होल हमने जो है इस बॉडी को वॉल के साथ हैंग कर देना है। ठीक है, इसके अलावा जब हमने इसे हैंग किया तो अब हमारा यहाँ पर यूज़ आता है प्लम्ब लाइन का। तो हमने इसी के साथ ही प्लम्ब लाइन अटैच कर लेनी। तो हमें पता है कि प्लम्ब लाइन का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, वो सीधा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो जब आपने यहाँ से प्लम्ब लाइन अटैच की तो यहाँ से हमें स्ट्रेट नीचे की तरफ एक लाइन मिल गई। तो हमने क्या करना है कि उस लाइन को ड्रॉ कर देना बाय द हेल्प ऑफ, आप कोई भी ले सकते हैं, मार्कर भी ले सकते हैं या आप चॉक का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ से जो है वैसे लाइन को मार्क कर लेंगे। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमारे पास एक पॉइंट आ गया, हमने जो है वो इस लाइन को स्ट्रेट मार्क कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या करना है, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपने इसी बॉडी में एक और होल किया यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या किया आपने कि इस बॉडी को पहले इस होल के साथ हैंग किया था, अब हमने बॉडी को इस होल के साथ हैंग कर दिया। इस फिगर में क्या है कि हमने इस बॉडी को इस होल के साथ हैंग कर दिया और यहाँ पर प्लम्ब लाइन अटैच की। तो प्लम्ब लाइन अटैच करने के साथ हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हमने जो है वो एक और होल किया और यहाँ से एक और पॉइंट निकाल लिया स्ट्रेट। अब आपने देखा कि ये जो डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने होल किया तो ये एक सेंटर पॉइंट पे मैच हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटर पॉइंट हमारा आएगा दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर हमने इर्रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स पर होल करेंगे और फिर उसे हैंग करेंगे और बाय द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सो इसको यूज़ करते हुए हमने जो है वो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकाल लिया। तो ये था जी हमारा एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप लोग ये घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो जिसने ये ट्राई किया सो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि किस ने ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है और उनका एक्यूरेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल आया। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।